हेलो गाइज, वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा, माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शिखा और आज हम लोग 4 जून के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। और हाँ, अगर ये कंटेंट मेरा अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है कि विश्व साइकिल दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 1 मई, दूसरा है 1 जून, तीसरा है 2 जून और चौथा है 3 जून। तो विश्व साइकिल दिवस जो है ये आपका 3 जून को मनाया जाता है। और ये किसके द्वारा हर साल मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये दिवस हर साल मनाया जाता है। और बच्चों और युवाओं के लिए शिक्षा को मजबूत करना, बीमारी को रोकना और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं कि 1 जून को क्या मनाया जाता है। तो 1 जून को जो है ये वैश्विक मातृ पितृ दिवस जो है मनाया जाता है। और 2 जून को तेलंगाना अपना स्थापना दिवस मनाता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि इजराइल के नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त किए गए हैं। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है बेंजामिन नेतन्याहू, दूसरा है बोरिस जॉनसन, तीसरा है इसाक हर्जोग और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इजराइल के नए राष्ट्रपति जो नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है इसाक हर्जोग। और ये किसकी जगह ले रहे हैं? तो उनका नाम है रूवेन रिवलिन का ये स्थान लेंगे। और इजराइल के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? तो उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। और इजराइल की राजधानी कहाँ है? तो इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। और यहाँ पे करेंसी जो चलती है वो चलती है इजरायली शेकेल। और इजराइल के ये जो राष्ट्रपति इसाक हर्जोग हैं ये वहाँ के 11वें राष्ट्रपति बने हैं। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है उहुरु केन्याटा, दूसरा है पैट्रिक अमोथ, तीसरा है टेड्रस अधनोम और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष जो है वो पैट्रिक एमोथ को नियुक्त किया गया है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर का क्या नाम है? तो उनका नाम है टेड्रोस अधनोम। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस एप्लीकेशन के माध्यम से ग्रामीण आबादी में कोविड को पता लगाने के लिए एक्सरे सेतु जो है वो लॉन्च किया गया। तो हमारा पहला ऑप्शन है इंस्टाग्राम, दूसरा है फेसबुक, तीसरा है गूगल और चौथा है व्हाट्सएप। तो हमारा सही आंसर होगा कि ये जो है एक्सरे सेतु जो है ये व्हाट्सएप पे लॉन्च किया गया है। और ये जो है चेस्ट एक्सरे के माध्यम से कोविड का पता तुरंत लगा लेगा, क्योंकि ग्रामीण जगहों पे अभी भी गाँव में RT-PCR जल्दी नहीं हो पा रहा है। इसलिए ये एप्लीकेशन के माध्यम से तुरंत कोविड का पता लगाया जा सकता है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है DMCRC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। पहले हम लोग देखते हैं कि DMCRC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल। और इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है विक्रमजीत सिंह, दूसरा है KG बालकृष्ण, तीसरा है दीपक मिश्रा और चौथा है TS ठाकुर। तो हमारा सही आंसर होगा कि DMCRC का अध्यक्ष जो है ये विक्रमजीत सेन को नियुक्त किया गया है। और ये किस फाउंडेशन के द्वारा नियुक्त किया गया है? तो फाउंडेशन का नाम है IBDF, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2021 एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जो है ये जीता है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है वॉसिली डेविड, दूसरा है संजीत कुमार, तीसरा है वॉल्कर स्मिथ और चौथा है रॉबिन्सन। तो 2021 का जो है एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक संजीत कुमार ने जीता है। और एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप का फर्स्ट टूर्नामेंट पहली बार जो है वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1963 में। और कौन सी कंट्री होस्ट किया था? तो ये बैंकॉक ने होस्ट किया था। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है कोपा अमेरिका की मेजबानी जो है ये कौन सा देश जो कर रहा है कोपा अमेरिका की मेजबानी। तो हमारा पहला ऑप्शन है कोलंबिया, दूसरा है अर्जेंटीना, तीसरा है ब्राज़ील और चौथा है वियतनाम।
तो हमारा सही आंसर होगा कि कोपा अमेरिका की मेजबानी जो है ये ब्राजील कर रहा है। पहले पहले ये था कि ये कोलंबिया या अर्जेंटीना करेंगे, लेकिन इनसे ये अधिकार छीन लिया गया और ब्राजील जो है लगातार दूसरी बार कोपा अमेरिका की मेजबानी कर रहा है। और कोलंबिया के राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो कोलंबिया के राष्ट्रपति का नाम है इवान ड्यूक। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि त्रिपुरा के मुख्य सचिव जो है वो कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है अरुण कुमार मिश्रा, दूसरा है पवन मुंजाल, तीसरा है टीवी नरेंद्रन और चौथा है आलोक कुमार। तो त्रिपुरा के मुख्य सचिव जो बने हैं उनका नाम है आलोक कुमार। और त्रिपुरा ये आलोक कुमार जो है वर्तमान में नई दिल्ली में कैबिनेट सचिवालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में भी ये कार्यरत हैं। अब थोड़ा सा त्रिपुरा के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो त्रिपुरा के जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर, उनका नाम है विप्लव कुमार देव। वहाँ पे जो गवर्नर है राज्यपाल, उनका नाम है रमेश बैस। और त्रिपुरा का जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 21 जनवरी 1972 में। विधानसभा में यहाँ पे टोटल 60 सीट हैं, राज्यसभा में 1 सीट है और टोटल जिला जो है यहाँ पे वो है 8। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार द्वारा इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में छात्राओं को 33% आरक्षण देने का फैसला किया गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है झारखंड और चौथा है मध्य प्रदेश। तो हमारा सही आंसर होगा कि बिहार राज्य सरकार के द्वारा इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में छात्राओं को 33% आरक्षण देने का फैसला किया गया है। अब देखते हैं कि हमारा, अब थोड़ा सा बिहार के भी बारे में देख लेते हैं। तो बिहार के चीफ मिनिस्टर का नाम है नीतीश कुमार। बिहार का फॉर्मेशन हुआ था 22 मार्च 1912 में और विधानसभा में टोटल यहाँ पे 243 सीट हैं, लोकसभा में 40 सीट हैं और टोटल जिलों की संख्या है 38 और राज्यसभा में यहाँ पे टोटल 16 सीट हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की है, जहां प्रत्येक राजस्व जिले के 3 गांवों को 50 लाख रुपए तक के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है गुजरात, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है केरल और चौथा है महाराष्ट्र। तो हमारा सही आंसर होगा कि कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा जो है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है कि जिस भी गांव में एक भी कोरोना के पेशेंट नहीं होंगे उनको 50 लाख रुपए तक का पुरस्कार उस गांव को दिया जाएगा। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने चक्रवाती तूफान तौकते से प्रभावित मछुआरों के लिए 105 करोड़ रुपए राहत पैकेज की घोषणा की है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है गुजरात, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है उड़ीसा और चौथा है महाराष्ट्र। तो हमारा सही आंसर होगा कि चक्रवाती तूफान जो तौकते से प्रभावित मछुआरों को 105 करोड़ रुपए का जो राहत पैकेज ये गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया है। और गुजरात के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है? तो इनका नाम है विजय रूपानी। राज्यपाल यहाँ पे कौन है? तो है आचार्य देवव्रत। और टोटल जिलों की संख्या यहाँ पे है 33 और यहाँ के जो फेमस बांध है वो है सरदार सरोवर बांध, उकाई बांध, दंतीवाड़ा बांध, कमलेश्वर बांध। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एसबीआई ने इको रैप 2021 रिपोर्ट में फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि कितना % का अनुमान लगाया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है 8.3%, दूसरा है 7.9%, तीसरा है 10.3% और चौथा है 7.6%। तो एसबीआई द्वारा भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान जो है ये 7.9% लगाया गया है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग CWUR 2021-22 के अनुसार भारत का कौन सा संस्थान जो है वो सर्वश्रेष्ठ है? तो हमारा पहला ऑप्शन है IIM अहमदाबाद, दूसरा है IIM कोझिकोड, तीसरा है IIM मुंबई और चौथा है IIM दिल्ली। तो हमारा सही आंसर होगा कि सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो है IIM अहमदाबाद जो है ये सबसे सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने किस भारतीय तटरक्षक बल के स्वदेशी जहाज का जहाजी बेड़े में शामिल किया है, किस जहाज को? तो हमारा पहला ऑप्शन है स्वप्निल,
दूसरा है सजग, तीसरा है स्वार और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सजग जहाज को जहाजी बेड़े में शामिल किया गया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।